ग्रेस ओगोट की द ग्रीन लीव्स एक दिल दहला देने वाली लघु कथा है जो लोक कथाओं, नैतिक अस्पष्टता और उत्तर औपनिवेशिक आलोचना का मिश्रण है। यह एक ऐसी कहानी है जो सांप्रदायिक न्याय से शुरू होती है और व्यक्तिगत त्रासदी पर समाप्त होती है। इसके सेटिंग की बात करें तो एक ग्रामीण केनियाई गांव जो परंपराओं और सामूहिक मूल्यों में डूबा हुआ है, जहां न्याय त्वरित और सामुदायिक है। कहानी की शुरुआत एक ग्रामीण न्यागर से होती है जो शोरगुल की आवाज़ सुनकर जाग जाता है। वह गांव पर हमला करने वाले मवेशी चोरों का पीछा कर रहे लोगों के एक समूह में शामिल हो जाता है। ग्रामीण चोरों को पकड़ लेते हैं और बेरहमी से पीटते हैं। एक चोर मर जाता है और लोग उसके शरीर को हरे पत्तों से ढक देते हैं ताकि भोर में उसे दफना सकें। उस रात बाद में न्यागर चोर के शरीर से पैसे चुराने की उम्मीद में उस जगह पर लौटता है। एक खौफनाक मोड़ में चोर मरा नहीं है, वह न्यागर की आंख में खूंटा घोंपकर उसे मार डालता है, फिर अंधेरे में भाग जाता है। इसके मुख्य विषय और प्रतीकवाद में पहला है नैतिक अस्पष्टता। कहानी न्याय की सरल धारणाओं को चुनौती देती है। न्यागर, जो कभी धर्मी भीड़ का हिस्सा था, खुद चोर बन जाता है। पीड़ित और अपराधी के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। दूसरा है हरे पत्तों का प्रतीकवाद। मृत्यु को छिपाने के लिए बनाए गए ये पत्ते धोखे और झूठे दिखावे का प्रतीक है। ये न केवल शरीर को बल्कि सत्य को भी छिपाते हैं, शाब्दिक और नैतिक दोनों। तीसरा है लोक कथा और भाग्यवाद। ओगोट लुओ मौखिक परंपराओं से प्रेरणा लेते हैं। कहानी में ब्रह्मांडीय विडंबना और पूर्वजों के ज्ञान का भाव समाहित करते हैं। फिर है उत्तर औपनिवेशिक अंतर्धाराएं। हालांकि यह कहानी पूरी तरह से राजनीतिक नहीं है, फिर भी यह पारंपरिक न्याय और उभरते आधुनिक मूल्यों के बीच तनाव को दर्शाती है, जो केनिया की संक्रमणकालीन पहचान को प्रतिध्वनित